तो इस वीडियो में कुछ एक दो छोटी छोटी बातें रहेंगी, पर सारी वो बातें जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहले खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप तक पहुँच जाना उचित समझती हूँ। बातें कुछ इस तरह हैं। पहली बात है, विवेकानंद जी का कोट है, वो कहते हैं, बी फ्री, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। मतलब जब आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं लगाते हैं, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स वाले चीज़ों में, तो आप अपने आप को कितना हल्का रख पाते हैं। कोई शिकायतें नहीं हैं, आ, कोई शिकायत नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं मुझे तुमसे। तुमने अगर मेरे लिए कुछ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूँगी। मैं बहुत थैंकफुल रहूँगी अगर किसी ने बिना कहे कुछ कर दिया, बिना उम्मीद लगाए कुछ कर दिया। पर इतनी सारी उम्मीदों के बाद भी और कहने के बाद भी अगर कोई कुछ नहीं करता है तो मैं हर्ट नहीं होंगी। ठीक, ये सुनने में छोटी बात है कि किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करने का अभ्यास, लेकिन अगर आपने कर लिया ये, तो आप महात्मा बन सकते हैं, आप संत साधु की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरी एक और चीज़ जो मैंने आज प्रैक्टिस की, हालांकि मैं काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन जब मैं अपने आप को एकदम अकेला पाती हूँ, यानी मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी प्राइवेट पर्सन हूँ। प्राइवेट आई मीन मैं अकेले में बहुत ज़्यादा पीसफुल, कंफर्टेबल, इनर्जाइज्ड और रिचार्ज्ड हो जाती हूँ जब मैं खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लेती हूँ। मैं जो चाहूँ मैं उन चीज़ों में खुद को पीस दे पाती हूँ। वो बहुत ही छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हो सकती है, हो सकता है क्लीनिंग करना एक्टिविटी है, एक कुकिंग करना एक एक्टिविटी है। इन सारी चीज़ों में मैं पूरी तरीके से, पूरे 100% अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, अवेकनेस के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुद को रिचार्ज कर पाती हूँ, अपने थॉट्स को समझ पाती हूँ, बहुत ही काम और रिलैक्स्ड कर पाती हूँ। दो तरह के लोग होते हैं बेसिकली। कुछ लोगों को रिचार्ज के लिए लोग कहते हैं कि मुझे बाहर जाना है, आउटिंग करनी है, ट्रैवल करना है, तो मैं अपने आप को रिचार्ज कर पाऊँगा, पहाड़ों पे जाऊँगा, घूमने जाऊँगा। मेरे साथ ठीक उल्टा है कि मैं अगर खुद के साथ रह लूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दो, मैं रिचार्ज हो जाऊँगी। मुझे मेरे थॉट्स समझ आने चाहिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर कोई दूसरा मेरे पास बैठा है तो मेरी सारी एनर्जी तो उसे अच्छा महसूस कराने में जा रही होगी ना। वो कैसा महसूस कर रहा है, इसमें सारी ऊर्जा जा रही होगी, तो मैं अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर लगा ही नहीं पा रही हूँ। जब हम भीड़ में होते हैं, परिवार में होते हैं, लोगों के साथ होते हैं, इनफैक्ट किसी दूसरे के साथ भी होते हैं, तब हम खुद के साथ नहीं होते हैं। और जैसे ही मेरा कनेक्शन मेरे खुद के साथ टूटता है, मेरा पीस भंग होता है। मैं खुद से डिस्कनेक्ट महसूस करती हूँ। मैं फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, कुछ भी बोल लो, थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती हूँ। तो मैंने ये खुद के बारे में जाना है कि मुझे रिचार्ज होने के लिए, मुझे खुद से कनेक्ट करने के लिए, मुझे खुद को जानने, पहचानने, मुझे खुद का खुद होने के लिए, मुझे गौरी होने के लिए अकेले होने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे अकेले होना या खुद को अकेले रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पीस के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे थॉट्स के लिए, मेरी अवेकनिंग के लिए, मेरी सेल्फ अवेयरनेस के लिए, मेरा सिर्फ मेरे साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसे प्राइवेट रह कर के एक अलग सुकून मिलता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है आप बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन हैं, आपको लोग पसंद है, भीड़ पसंद है, डिस्को डांस, नाच मस्ती पसंद है, तो वहाँ जा कर के आप रिचार्ज कर लो। गलत और बुरा कुछ भी नहीं है, ना ही प्राइवेट में रहना बहुत बड़ा धर्मात्मा जैसा है, ना ही भीड़ में जाना, हंसी खेल कूद नाच मस्ती करना छोटा चीज़। दोनों ही चीज़ इक्वल है, बस अपना अपना पर्सनालिटी टाइप है, किसको क्या चीज़ सुकून देती है, किसको कौन सी चीज़ उसके अंतरात्मा से कनेक्ट करती है। ठीक, तो मेरे लिए ये है कि मैं जब मेरे अकेले खुद के साथ होती हूँ तो मैं जन्नत में होती हूँ।
इससे बड़ा सुकून, इससे बड़ी जन्नत शायद कुछ भी नहीं। मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए जब मैं मेरे साथ होती हूँ, बस मैं मेरे साथ पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं कि आधा दिमाग इस रिश्ते में, आधा दिमाग उस रिश्ते में, ये रिलेशनशिप फिक्स करना, वो रिलेशनशिप फिक्स करना, इस ये वाला आदमी क्या सोच रहा, वो वाला आदमी क्या सोच रहा। नहीं, आदमी है ही नहीं मेरे लिए। दिमाग से सब आदमियों को हटा देना है, तब जो पीस है वो अल्टीमेट है। मतलब फिर हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी में ही, इन कपड़ों में ही आप साधु संत महात्मा जैसी फीलिंग को महसूस करके आप जन्नत में हो सकते हो, आप स्वर्ग में हो सकते हो। मेरे लिए, अगर आप मेरे टाइप की पर्सन है तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं वापस से अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और अगेन जहाँ से स्टार्ट किया था वीडियो कि डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, इसे ज़रूर प्रैक्टिस करना। पूरी तरीके से फ्री हो जाओ इन एक्सपेक्टेशंस के गेम से, हल्के हो जाओ। जितने हल्के रहोगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाओगे, उतना ज़्यादा पीसफुल और खुश रह पाओगे, उतना ज़्यादा जीवन के इन क्षणों को जी पाओगे ग्रैटिट्यूड में, वरना शिकायतों में ही उलझे रह जाओगे। और इसकी तो धज्जियाँ ही उड़ जानी है। तो कुछ किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना, खुद को प्राइवेट रखना, खुद से कनेक्टेड रहना, खुद के इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहना, सेल्फ अवेयर रहना, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना, स्पिरिचुअल पाथ पर चलना, अपने आप से ही प्यार करना। सेल्फ लव और स्पिरिचुअलिटी, दो ऐसी चीज़ें अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल पर्सन। सेल्फ लव एंड स्पिरिचुअलिटी, इनको कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे जो सिचुएशन हो, चाहे जो सर्कमस्टेंसेस हो। खुद से प्यार करते रहो, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते रहो यार। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अगेन वो रिलीजियस वाला नहीं है कि ये आप व्रत कर रहे हो, सुबह शाम पूजा पाठ कर रहे हो, हवन जाप भागवत में जा कर के बैठे हो। स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ पर बहुत अलग है, बहुत अलग है। अगर आप मुझे सुनते रहे हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब पता होगा या धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुद से कनेक्टेड रहिए, खुद को रिचार्ज रखिए, इसको बहुत हल्का रखिए, एक्सपेक्टेशंस को कट डाउन कर दीजिए, लोगों को भी कट डाउन कर दीजिए, अकेले रहिए, खुश रहिए। बाय।